जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर ग्रोइंग होम बेकर हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और आप सोचोगे कि आज की वीडियो में ऐसा नया क्या होना है। तो पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वीराज केक डिलाइट में, जहाँ होम बेकर के लिए एक नई उम्मीद मिलेगी, नई राह मिलेगी, जहाँ पे होम बेकर स्टार्ट करते हैं अपनी बेकिंग जर्नी और उन्हें जो जो प्रॉब्लम आती है उन सब को टैकल करने का सिचुएशन मैं आपको क्रिएट भी करती हूँ, बताती भी हूँ कि मैंने उससे कैसे बाहर निकला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैं राउंड एक केक है जिसे मैं क्रम कोट करके रखी हुई थी। तो ये वीडियो सबसे पहले मैं बता दूँ स्पेशल क्यों है और इम्पोर्टेंट क्यों है होम बेकर के लिए, क्योंकि मैं ये केक घर पे बना रही हूँ। मीन्स जहाँ पे मेरे पास ज़्यादा टूल्स नहीं है। हाँ, मैं 3-4 चीज़ें हैं जो कि मैं हर एक जगह रखती हूँ, मायके, ससुराल, मेरा पर्सनल घर हो या फिर मैं जहाँ अभी रहती हूँ सिक्किम। तो देखिए ये केक मैं कैसे बनाई हूँ, नॉर्मली जैसे प्रीमिक्स बनाते हैं घर पे उस तरीके से ही बनाई। मैदा ले ली, चीनी ले ली, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मिल्क पाउडर और सबको अच्छे से मिक्सर में प्लस मोड पे ग्राइंड कर लिया और उसके बाद उसमें पानी के हेल्प से, रिफाइंड ऑयल और वेनिला एसेंस की हेल्प से बना ली हूँ, ठीक है। तो जो नॉर्मल बेस है उसका वीडियोस ऑलरेडी बहुत सारा अपलोडेड है। तो यहाँ मेन वो बेसिक चीज़ को हटा के थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं लेवल को। तो देखिए टर्न टेबल भी मैं हर जगह रखी हूँ जहाँ पे मैं कर सकूँ। टर्न टेबल नहीं है तो उसका भी जुगाड़ आप घर पे कैसे कर सकते हो ये भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। बड़ा सा पतीला, उसके ऊपर पलट के प्लेट और उसके ऊपर केक बोर्ड। केक बोर्ड नहीं है तो फ्लैट सा प्लेट ले सकते हो या फिर स्टील की जो थाली होती है उसको पलट के ले सकते हो। तो चलो यहाँ पे केक को मैं क्या की हूँ, क्रम कोट कर दी। बीटर तो आपको चाहिए होगा क्रीम बीट करने के लिए, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीटर भी मेरे यहाँ हर जगह है, मेरे मायके में, ससुराल में, जहाँ मैं रहती हूँ, हर जगह मैं रखती हूँ बीटर। चूँकि मैं जाती हूँ तो मैं अपने हाथों का केक सबको टेस्ट कराना चाहती हूँ एज अ होम बेकर। घर पे जाने पे वैसे भी फैमिली डिमांड करती है। तो आप देख लिए कि क्रीम कितना कम क्वांटिटी में है। तो जो आप बीच में जेली के जैसा देख रहे हो येलो, ये एक्चुअली मैंने फ्रेश मैंगो से बनाया था। चूँकि प्लेन्स में मैंगो काफ़ी दिनों से मिल रहा है तो मैंने सोचा सिंपल वनीला केक से बेटर है थोड़ा सा मैंगो प्यूरी बनाई और उसी से मैंने यहाँ क्रश, होममेड क्रश बनाया है। क्रश ऐड की हूँ और उसी क्रश में वाटर डाल के सोकिंग की हूँ, तो मैंगो फ्लेवर का केक आया। तो अब जो मैं ये केक बना रही हूँ आप ट्राई कर सकते हो बर्थडे के लिए। सपोज दैट किसी बच्चे के बर्थडे के लिए बनाना है या फिर लेडीज़ के बर्थडे के लिए भी बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि ये बचकाना लगता है। न्यू शेप आपको सीखने को मिलेगी और अगर आप न्यू बनाओगे तभी कुछ नया सीख पाओगे। अगर पुराने ही केक डिज़ाइन बनाते रहोगे तो आप नया नहीं सीख पाओगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बस सेंटर से कट कर दिया 2 सेमी सर्कल को और बैक साइड करके जोड़ दी हूँ। तो जब आप जोड़िए तो उसमें भी नीचे क्रीम लगा लीजिए जिससे कि वो आपस में खिसके नहीं। फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा वी कट किया है, देख रहे होंगे आप। वो वी कट करने के बाद मैं फिर से क्रम्ब कोट कर दी। क्रम्ब कोट के बाद मैं फिनिशिंग नहीं दी हूँ क्योंकि मेरे पास स्क्रैपर नहीं है। पैलेट नाइफ़ भी है, वो एक सिंगल सी है जो कि भी यूज़ नहीं होती और जिस पैलेट नाइफ़ पे ना आदत हो जाती है तो आप न्यू ट्राई करोगे तो वो नहीं होगा। तो हालाँकि मैं पैलेट नाइफ़ तो यहाँ भी छोड़ के रखी हूँ, पर फिर भी जब मैं उसे ट्राई करती हूँ ना तो वो नहीं बन पाता है क्योंकि मुझे आदत है सिक्किम वाले पैलेट नाइफ़ की। तो देखिए तो मैंने सोचा क्यों ना सिर्फ़ फिनिशिंग बिना दिए हुए उस पे डेकोरेशन किया जाए। तो मैं यहाँ पे फिनिशिंग नहीं दे कर के नोज़ल में 3-4 जब भी आती हूँ तो जो मेरे फ़ेवरेट नोज़ल हैं जैसे ओपन स्टार नोज़ल हो गए, नूर का नोज़ल नंबर 46 हो गया, 1M हो गया, 2D हो गया, ये सारे नोज़ल्स जो हैं वो मैं रख देती हूँ जिससे कि मुझे काम आ सके। तो देखिए ये जो नोज़ल है ये हालाँकि 3-4 जो बेसिक नोज़ल हैं वो मैं अपने मायके में भी रखती हूँ, ससुराल में भी रखती हूँ। या फिर नहीं होता है नोज़ल तो नोज़ल बना लेती हूँ, उसका भी वीडियो आप सभी के लिए जल्द ही आने वाला है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मुझे, आप देख सकते हो जो मैक्सिमम व्यू आए हैं मेरे वीडियो पे उसमें कि होममेड नोज़ल का यूज़ कैसे करना है, तो वो भी मैंने इस केक के पहले बनाए थे। ये नोज़ल तो तब थे जब मैं मार्केट गई तो वहाँ से परचेज़ कर ली, एक दिन टाइम हुआ तो। ऑनलाइन ब्लिंकिट पे नोज़ल नहीं मिल रहे थे और पूरा सेट लेना ना बेकार है क्योंकि सारे नोज़ल का सेट का आपको यूज़ नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं ओपन स्टार नोज़ल का यूज़ की हूँ। कलर भी मैं 3 रखी हुई हूँ जो कि 3 मैंने ब्लिंकिट से ही मँगाया था, रेड कलर, येलो कलर एंड ब्लू कलर। तो रेड कलर को पाइपिंग बैग में थोड़ा-सा क्रीम डाली, उसमें अच्छे से स्मज कर लिया, देन आफ्टर
थोड़ा सा अलग सा रेड कलर जो बनाई थी, जो कि रेड बनाने पे पीच शेड निकलता है, उसे अंदर फिल कर ली। तो ये आउटर लेयर में थोड़ा रेड डार्क लग रहा और लाइट। फिर देखिए मैं इस तरीके से नीचे से ऊपर करते हुए फिर बाहर से अंदर करते हुए पूरा बटरफ्लाई को बॉर्डर दे दी। पर जब मैं दी ना तो मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब मैं ये कर तो रही थी कि हाँ, चूँकि मुझे कवर करना है, क्योंकि मेरे पास स्क्रैपर नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है। मैं और भी केक बना रही थी। चूँकि होम बेकर क्या होता है, कहीं भी छुट्टियों पे भी जाते हैं तो उन्हें बिना केक बनाए मन नहीं लगता, उन्हें ऐसा खाली सा लगने लगता है, आदत जो हो जाती है केक बनाने की इस वजह से। तो देखिए वहाँ पे भी मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना केक बनाया जाए। पर अब उतना सारा टाइम तो मैं नहीं दे सकती जैसे मैं सिक्किम में देती हूँ। चूँकि सिक्किम में सारे मेरे पास इक्विपमेंट है तो तुरंत मैं बना लेती हूँ। तो मैं सोची इसे नॉर्मल स्पून से थोड़ा टेक्सचर लुक दे देती हूँ। तो कोई भी आप फ्लैट सा स्पून ले सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो आप बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहते हो, पहले सीखना चाहते हो, तो इस तरीके से आप सीखिए। क्योंकि मैं कहीं कोर्स नहीं की हूँ, कहीं क्लास नहीं की हूँ केक का, मैं भी बस करते-करते सीखी हूँ। और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि आप भी बस प्रैक्टिस से ही सीख जाइए। अगर आपने कहीं कोर्स किया है, आपने कहीं क्लास किया है, देन इट्स वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आपको सीखने का अच्छे से मौका मिलेगा, समझ में आएगा। जब मैं सीखती थी तो हमारे पास उतना टाइम नहीं था, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि ऑनलाइन पे हमें उतना ट्रस्ट नहीं था कि ऑनलाइन कोर्सेज़ अगर मैं जॉइन करूँगी तो क्या पता वो मुझसे पैसे लेकर के ना सिखाए, क्या पता मेरे डाउट्स क्लियर ना हो। बहुत डिफरेंट टाइप के ख़्याल आते हैं। आजकल इंडिया डिजिटल बन रहा है, पर जब से मैं बेकिंग कर रही हूँ उस समय इतना ऑनलाइन का ज़माना नहीं था। यूट्यूब पे सारा कुछ अवेलेबल था, पर यूट्यूब पे उतना ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ रेसिपी ही बनाते हैं, कोई चीज़ यूट्यूब पे देख के ही करते हैं। ये वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, ये वीडियो भी ज़रूरी नहीं कि हर एक का दिमाग एक जैसा और हर एक के दिमाग में वो चीज़ आ पाए। तो इस चीज़ के लिए वो सीखने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने खुद से हाथ जलाया, किया, गड़बड़ की और सीखा है। तो मैं चाहती हूँ ना कि मेरे वीडियोज़ से एटलीस्ट इतना हेल्प हो कि आपके साथ वो प्रॉब्लम ना आए, आप सीख पाओ। जो प्रॉब्लम मुझे आई है, वो प्रॉब्लम आप फेस ना करो। तो देखिए, फिर मैं जब सबको आपस में मिला दी ना टेक्सचर लुक देने के लिए, तो ऊपर का डिज़ाइन ही छुप गया। नीचे से मैंने हाफ शेडिंग दी थी, पर फिर भी वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो सारे को मैंने स्मज कर दिया। मतलब स्पून से थोड़ा-थोड़ा खींचते हुए मैंने टेक्सचर लुक दे दिया। ऐसे पैलेट नाइफ़ को टैप-टैप करके भी ये वाली डिज़ाइन बनती है, जो टेक्सचर लुक आया है ना। ऐसा वॉल पेंटिंग भी होता है, ये टेक्सचर लुक तब आपको देना इम्पोर्टेंट है जब आप बिगिनर हो, आपको फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही है साइड की। और ज स्पेशली देखिए, अगर आप कभी हार्ट शेप बनाते हैं, रेक्टेंगल शेप बनाते हैं, ये बटरफ्लाई बनाएँ या कोई अदर शेप बनाते हो, तो शेप बनाने में जितने कट्स रहेंगे, जितने एजेस रहेंगे, उतना ज़्यादा फिनिशिंग देने में टाइम लगता है। हार्ट है, तो आपको सेंटर जहाँ पे 2 दिल मिलते हैं, वो एरिया को जॉइन करने में काफ़ी टाइम लगेगा, जैसे इसमें बटरफ्लाई में है। फिर जो नीचे का एरिया होता है, जो पॉइंटेड एरिया होता है, उसे आपको शेप देने में टाइम लगेगा। तो राउंड शेप तो ईज़िली हो जाता है, वो फिनिशिंग आ जाती है। स्क्वायर शेप में भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ देखो इतने सारे जब कट्स हैं, वी कट लगाया, ऊपर में कट है, नीचे में कट है, बटरफ्लाई का लुक देने के लिए कट है, तो फिर टाइम तो लगेगा। तो देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मली फिर से सेम नोज़ल में रेड क्रीम डाली, जो पीच कलर था उसमें रेड फूड कलर डाल के स्मज कर दिया और फिर पीच कलर की क्रीम फिल कर दी। और देखिए हमारा जो बाउंड्री लाइन है वो डिफाइंड हो गया। कभी भी आप इस टाइप के शेप के केक बनाते हो, या फिर अगर आपको राउंड शेप केक बना रहे हो पर आपका केक छोटा है, आपको दिखाना उसे बड़ा है, तो आप साइड में ना बॉर्डर जो है वो हल्का आउटर एरिया में बनाइए। तो केक का जो शेप है वो डबल दिखने लगता है। डबल नहीं, या फिर आप 1.5 गुना कह सकते हो। तो देखिए बटरफ्लाई जितना छोटा है तो ये 1 पाउंड का ही केक आप देख लिए थे। नॉर्मली मैंने 1 पाउंड वाला ही केक में बनाया है, पर ये शेप और बटरफ्लाई कितना बड़ा दिख रहा है, चूँकि इसे मैंने बॉर्डर दिया है। बॉर्डर देने से ये होता है। एग्ज़ैक्टली 1 पाउंड नहीं है, मतलब एग्ज़ैक्टली आधा केजी का केक नहीं है, 600 ग्राम का केक है। बट ये जो केक है, केक टिन में बना हुआ है, वो 1 पाउंड ही है। तो आप देख रहे हो 5 इंचेस के केक में ये केक कितना बड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये डिफाइंड है, इसमें बॉर्डर है। तो आप इस तरीके से केक को अपना बड़ा कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाना।
फिर देखिए जो मैंने ड्रॉप वाले फ्लावर्स दे दिए, उसके बाद मैं सेम छोटा नोज़ल से बॉर्डर दे रही हूँ। तो यहाँ ओपन स्टार नोज़ल ली हूँ जिसमें वाइट क्रीम फिल की हूँ और उससे मैं साइड का बॉर्डर दे रही हूँ। तो देखिए वाइट कलर नहीं था तो मुझे उतना ज़्यादा केक डिफाइन नहीं दिख रहा था। हमेशा आपको कॉन्ट्रास्ट में ही केक की बाउंड्री है वो यूज़ करनी है। जैसे अगर पूरा केक अगर आप वाइट रखे हो तो थोड़ा डिफरेंट शेड में, ब्लू में, येलो में या किसी अदर शेड में आप बॉर्डर दे दीजिए। या फिर आप जैसे यहीं पे देख लीजिए कि मैंने पीच कलर का केक रखा, थोड़ा रेड कलर भी की हूँ, पर मैं यहाँ पे क्या की कि वाइट कलर से बॉर्डर दे दी। तो वाइट कलर का बॉर्डर देने से दूर से ही आप देख रहे होंगे कि ये वाइट कलर जब तक नहीं था तो केक उतना हाईलाइटेड नहीं लग रहा था, पर जैसे ही मैंने यहाँ पे वाइट कलर की क्रीम यूज़ की है, केक हमारी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड लग रही है। तो इससे क्या हुआ, साइड के एजेस भी वाइड हो गए, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो और आप खुद देखें कि मैं यहाँ पे बहुत ही जुगाड़ू तरीके से बनाई हूँ, नॉर्मल स्पून का यूज़ की टेक्सचर लुक देने के लिए। तो अगर आप कभी घर पे जाते हो, वहाँ लोग डिमांड करते हैं आपको केक बनाना आता है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। या फिर अपने घर पे ही बना रहे हो, बिगनर हो, आपको डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा आइटम नहीं है, तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो। तो अभी आप बोलोगे कि हमारे पास नोज़ल नहीं है, तो कौन कौन सा नोज़ल लेना सही है? तो देखिए मैं सजेस्ट करूँगी 1M 2D में से कोई एक नोज़ल ले लीजिए, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक ओपन स्टार नोज़ल ले सकते हैं, एक क्लोज स्टार नोज़ल ले सकते हैं। ओपन स्टार और क्लोज स्टार मीडियम शेप का लीजिएगा, जैसे 1M 2D बड़ा साइज़ होता है उस साइज़ का आप मत लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप एक रोज़ पेटल नोज़ल ले सकते हैं, लीफ नोज़ल नहीं भी लीजिएगा तो चलेगा। ये जो 4-5 नोज़ल हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा वाला स्टार नोज़ल भी ले सकते हो, बास्केट नोज़ल भी ले सकते हो। डेकोरेशन आपको किस टाइप का करना है, अगर आपको बेकरी ओपन करनी है तो आपको तो नोज़ल सारे रखने कंपल्सरी हैं। क्या पता कस्टमर किस टाइप का डिज़ाइन आपको भेज दे और वो नोज़ल का आपको यूज़ करना पड़े। पर अगर बेकरी नहीं खोलनी है, आपको घर पे केक बनाना है, तो आप ये बेसिक जो मैंने 3-4 नोज़ल बताएँ, ये नोज़ल रख के आप केक डिज़ाइन बना सकते हो। अब जैसे देखो, मैंने रोज़ पेटल नोज़ल लिया, ग्लास को उल्टा की, उस पे रोज़ बना ली। मैंने बहुत स्लोली दिखाया है कि मैंने कैसे रोज़ बनाया। इसी तरीके से कर के मैं सारे जितने भी रोज़ हैं इस पे रख दे रही हूँ। तो चूँकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँ, किस तरीके से बनाऊँ, तो जो मन में आ रहा था वो करते जा रही थी। हालाँकि मैंने यूट्यूब पे नॉर्मली पिंटरेस्ट पे बहुत सारे ऐसे केक डिज़ाइन देखे हैं जो कि बटरफ्लाई के ऊपर फ्लावर्स रख कर के होते हैं। तो बस उसी तरीके से मैं फ्लावर्स रख दे रही थी। हाँ, इसमें होता है कि कलर कॉम्बिनेशन आप चेंज कर सकते हो, मल्टी कलर रख सकते हो, पर जैसा मैंने बोला मेरे पास सिर्फ 3 बेसिक कलर हैं, तो मैं सारा को इसमें यूज़ नहीं कर सकती। इस वजह से मैं नॉर्मली छोटे-बड़े करके रोज़ बना ले रही हूँ। जैसा आपके पास क्रीम है, उस तरीके से आप क्रीम का यूज़ करके आप रोज़ बना लीजिए और उसके ऊपर प्लेस कर दीजिए। तो देखिए ये जो है ना, नॉर्मल केक से एक केक लेवल एनहांस हो जाता है। तो देखिए आप यहाँ पे फुसफुस यानी कि स्प्रे कलर होता है वो भी यूज़ करके पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ नॉर्मली मैंने फॉर्क भी यूज़ नहीं किया है, जो सिज़र्स होता है छोटे वाले सिज़र्स ली हूँ, उसे उठाई एंड केक के ऊपर प्लेस कर दी। फिर यहाँ पे जो जगह खाली था वहाँ पे सेम ड्रॉप वाले नोज़ल से मैं ड्रॉप दे दी हूँ, बटरफ्लाई लगा दे रही हूँ। बटरफ्लाई मैं शुगर शीट वाली यूज़ की हूँ, आप चाहें तो जो नॉर्मल नॉन एडिबल बटरफ्लाई होते हैं वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास बटरफ्लाई नहीं है, आप इतना सारा सामान नहीं रखना चाहते, तो नॉर्मल क्या कीजिए, A4 पेपर ले लीजिए, उस पे आप बटरफ्लाई को प्रिंट आउट निकलवा लीजिए कलर में और उससे आप डिफरेंट जितना शेप में बनाना है वो शेप को आप कट करके रख सकते हैं। या फिर आपको एकदम प्रोफेशनल लुक वाला बटरफ्लाई चाहिए तो ग्लेज़ पेपर ले लीजिए, 8 से 10 रुपए का एक पेपर पड़ेगा, उसमें जितना प्रिंट आउट आप निकलवाना चाहें उतना निकलवाएं। वो आपको नॉर्मली जो नॉन एडिबल बटरफ्लाइज होते हैं उस टाइप का पड़ेगा। तो आप वो अपने मन चाहे अकॉर्डिंग से कर सकते हो और प्रिंट आउट निकलवा के उसे कट कर सकते हो। तो ग्लेज़ पेपर में क्या होता है, ऑलरेडी शाइन होती है तो नीचे उतना जल्दी सॉगी नहीं होता। अगर आप नॉर्मल A4 साइज़ में निकलवा रहे हो, मैं सजेस्ट करती हूँ कि A4 साइज़ का जो नॉर्मल पेपर होता है उसमें कलरफुल प्रिंट बेटर दिखता है कंपैरिजन विथ ग्लेज़ पेपर। देखिए सबका अपना टेस्ट होता है, सबका अपना चॉइस होता है, बट मैंने ग्लेज़ पेपर पे भी निकलवाए हैं और नॉर्मल A4 साइज़ पे भी। आप देखिएगा खुद करके, A4 साइज़ में क्लैरिटी बहुत अच्छे से होती है इन कंपैरिजन विथ ग्लेज़ पेपर। ग्लेज़ पेपर में थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। हाँ,
अगर आप A4 में करोगे तो आपको उसे मोटा करना पड़ेगा, यानी बैक साइड में आपको कुछ मोटा चिपकाना पड़ेगा। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली ग्लेज पेपर पे निकाल लो। तो देखो ये सिंपल सा एनिवर्सरी केक भी मैंने बनाया था अपने पेरेंट्स के एनिवर्सरी के लिए। तो यहाँ पे ये होममेड क्ले है, कैसे बनाई हूँ ये भी आपको दिखाऊंगी, किस तरीके से शेप देना है। इसका केक डेकोरेशन मैं आपको अलग से शेयर करूँगी। ये ब्रेड से बना हुआ है और ये ब्राउन ब्रेड मैंने यूज़ किया था जिससे मुझे इसमें कलर ना देना पड़े। तो ये वो बनाते बनाते मैं इसे बना रही थी, इस वजह से मैंने इस वीडियो में भी ऐड कर दिया कि मैं 2 केक को, यहाँ तो ऑर्डर नहीं है फिर भी मैं कर रही हूँ, पर अगर ऑर्डर्स भी होते हैं ना तो मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। तो देखो आप टोटली जुगाड़ किसे बना सकते हो। अगर आपके पास ये सारे कुछ नहीं है, डार्क चॉकलेट जो मार्केट में मिलता है वो ले लीजिए, उसे मेल्ट कर दीजिए या फिर खौलता हुआ पानी में बस 5 सेकंड्स के लिए डाल दीजिए, वो मेल्ट हो जाएगा। हल्के हाथों से शेक कर दीजिए। उसके बाद उसे थोड़ा सा पतला सा कट लगा के पाइपिंग बैग के जैसा ऊपर में लाइनिंग कर दीजिए और आपका इस तरीके से स्किन बन के रेडी हो जाएगा। ये भी स्प्रिंकलर से मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था और यहाँ पे एडिबल बटरफ्लाइज भी मैंने लगा दिए हैं। हैप्पी बर्थडे का टैग, थोड़े से सिल्वर बॉल्स लगा दी हूँ। और चूंकि मैंने ये अपनी भतीजी के बर्थडे के लिए बनाया था तो यहाँ पे अपनी भतीजी का नाम लिख दी लाडली। तो ये केक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही केक डेकोरेशन जानने के लिए, सीखने के लिए, कुछ नया किस तरीके से आप घर पे केक बना सकते हो इजी तरीके से, बिना कोई बहुत ज़्यादा तामझाम के, जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस से आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। कोई पर्सनल क्वेरी करनी हो, अगर आपको केक क्लासेस लेना हो तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगी।